हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। सिर्फ़ ये नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में रहे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे, आपसे इल्म भी हासिल किया और आपसे तरबियत भी हासिल की। बड़ी उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल करना ये एक अलग फ़ज़ीलत की बात है, लेकिन बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल करना और आपकी तरबियत में रहना ये एक अलग फ़ज़ीलत की बात है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठते थे, खेलते थे, आपसे इल्म भी सीखते थे, तरबियत भी हासिल करते थे। हमेशा आपकी नज़र में और आपकी सोबत में रहे। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पाला। आपने एक बाप से भी ज़्यादा उनका ख़याल रखा, बाप की तरह मोहब्बत और शफ़क़त फ़रमाई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते तो सजदे की हालत में जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कंधों पर सवार हो जाते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो घर में आप घुटने नीचे टेक कर ज़मीन पर चलते और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाते और पूछते कि बताओ तुम्हारी सवारी कैसी है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हसनैन करीमैन से मोहब्बत फ़रमाई और उनको शफ़क़त से और मोहब्बत से पाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमाते और उनको देखते मस्जिद में आते हुए तो आप मिंबर से नीचे उतर कर जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा लेते और आप उनको बोसा देते और फरमाते कि मैं हुसैन से राज़ी हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आपने कुछ अरसा गुजारा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, उन्होंने आपकी तरबियत की। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के ज़ेर साया रहे, अपने वालिद से इल्म भी हासिल किया, अपने वालिद की सोबत में रहकर तरबियत भी हासिल की, सियासी बसीरत भी हासिल की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इल्म के पहाड़ थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुलफ़ाए राशिदीन की बैअत की और उनके ज़माना खिलाफ़त में यानी खुलफ़ाए सलासा के ज़माना खिलाफ़त में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पुरअमन शहरी की तरह, एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारते रहे। तो उनकी उस ज़िंदगी को भी जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और उनसे वो तरबियत भी हासिल की। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफ़त का दौर आया तो आपने एक ज़िम्मेदार हुक्मरान की तरह ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी उस ज़िंदगी को भी देखा, उसमें भी सोबत हासिल की, उससे भी तरबियत हासिल की और बहुत कुछ सीखा, सियासी बसीरत भी हासिल की। आपके जो फ़ैसले थे हकीमाना, मुनसिफ़ाना फ़ैसले थे, जिनसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबक सीखते रहे। फिर जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यानी उनकी शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खिलाफ़त आई। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके मुसलमानों के दो गिरोहों को जमा फरमा दिया, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशेनगोई फरमाई थी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई के साथ हज़रत अमीर मुआविया की बैत भी की और इस दौरान उनकी आपस में मोहब्बत के जो ताल्लुकात थे, तोहफ़ा तहाइफ़ लेना देना और मिलना जुलना जितना भी प्यार था वो तमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा अपने भाई की ज़िंदगी में भी और अपने भाई की ज़िंदगी के बाद भी। एक पुरअमन शहरी की तरह आपने वहाँ ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो उनके बाद जब यज़ीद वली अहद बना तो उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत करने से इनकार कर दिया। लेकिन चूँकि ऐसी एक शख्सियत होनी चाहिए थी, ऐसा एक मुज़ाहमत करने वाला होना चाहिए था कि वाज़े कर देता हक़ को और हक़ के लिए अब एक कुर्बानी देता। तो ये ख़ानदान रसूल था जिसने हमेशा हक़ के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आज भी हज़रत इमाम हुसैन हक़ के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हो गए और इसी तरह आपने यज़ीद की बैत से इनकार किया। यहाँ तक कि चलते चलते वो मरहला आया कि कर्ब व बला की वादी में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा और अहल आयाल को, आपके बच्चों को आपके सामने शहीद कर दिया गया और हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। ये एक दर्दनाक दास्तान है जो बयान नहीं की जा सकती।